गरीब किसान की किस्मत। एक गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था। उसके पास एक छोटा सा खेत था और उसी खेत से वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। और उसी गांव में राकेश नाम का एक जमींदार रहता था। वह बहुत अमीर था। उसके पास ढेर सारी धन दौलत थी, परंतु वह बहुत कंजूस था। वह अपने खेतों में मजदूरों से काम करवाता था और उनके बदले वह उनको कम पैसे देता था और मजदूरों को बुरा भला बोलता था। और उसी गांव के लोग रमेश को देखकर बड़े हैरान होते थे और बोलते थे, अरे भाई, ये रमेश इतने छोटे से खेत में अपना गुजारा कैसे कर लेता है। हाँ भाई, हाँ सही बोल रहे हो। कुछ समय के बाद उस गांव में भयंकर आंधी तूफान और बारिश आती है और तूफान के कारण रमेश की खेत की जो फसल थी वह पूरी बर्बाद हो जाती है। अब रमेश के हालात इतने बेकार हो चुके थे कि उसके पास जमींदार से कर्जा लेने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। और अगले ही दिन रमेश जमींदार के पास कर्ज लेने के लिए जाता है और जमींदार उससे पूछता है, क्यों भाई रमेश, कैसे आना हुआ? क्या काम पड़ गया आज मुझसे? बोलो भाई रमेश, क्या परेशानी है? बताओ, कुछ मदद चाहिए है क्या? फिर रमेश बोलता है, जमींदार जी, मेरी फसल बारिश से बर्बाद हो गई है और मेरी पारिवारिक स्थिति भी बहुत खराब हो चुकी है। खाने के लिए अनाज नहीं बचा है। कृपया मुझे थोड़ा कर्ज दे दीजिए जिससे मेरे परिवार का गुजारा हो सके। जमींदार ने रमेश की पूरी बात सुनी और उसके मन में लालच जागा, क्योंकि जमींदार पहले से ही कंजूस था। तो उसने सोचा कि रमेश के पास तो छोटा सा खेत है, वह मेरा कर्जा कैसे चुकाएगा। क्यों ना मैं इसे अपने खेत में ही काम पर रख लूं। तो उसने रमेश से बोला, देखो रमेश, मैं तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकता। मैं तुम्हें अपने यहाँ नौकरी पर रख लेता हूँ और मैं तुम्हें 2000 रुपए प्रति महीना दूंगा। फिर रमेश बोलता है, जो दूसरे मजदूर लोग तुम्हारे यहाँ काम कर रहे हैं उन्हें आप 3000 रुपए देते हो और साथ में 2 बोरी गेहूं भी, और मुझे इतना कम क्यों। फिर जमींदार रमेश से बोलता है, देखो रमेश, मुझे दूसरों से मतलब नहीं है। तुम्हें अगर काम करना है तो करो, वरना मेरे पास बहुत मजदूर है काम करने के लिए। तो रमेश मरता नहीं तो क्या करता। वह अपने परिवार का पेट पालने के लिए जमींदार को हाँ कर देता है। रमेश के जाने के बाद जमींदार बहुत खुश होता है और कहता है कि इसे पैसे भी कम देने होंगे और फायदा भी ज्यादा होगा। मन ही मन बहुत खुश होता है। अगले ही दिन रमेश जमींदार के यहाँ नौकरी करने लगता है। रमेश खेतों में खूब मेहनत करता है और उसकी मेहनत के बल पर 6 महीने का काम वह 4 महीने में आसानी से कर देता है। जमींदार को यह बात पता चलती है तो वह बहुत खुश होता है और सोचता है कि 6 महीने का काम उसने 4 महीने में कर दिया है, तो क्यों ना मैं अपने 2 महीने के पैसे बचा लूं। अगले दिन वह रमेश को बुलाता है और बोलता है, रमेश, तू नौकरी पर मत आना। अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत पड़ेगी तब वापस बुला लूंगा। बेचारा रमेश जमींदार के हाथ पैर जोड़ता और विनती करता, जमींदार जी, मुझे नौकरी से मत निकालो, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, आपका ही सहारा है। पर लालची जमींदार को उसके आंसू पर जरा सा भी तरस नहीं आया और उसे धुतकार कर भगा दिया। और रमेश बेचारा चुपचाप अपनी घर की ओर चला जाता है। कुछ समय बीत जाता है। रमेश फिर से जमींदार के यहाँ नौकरी के लिए जाता है तो वह देखता है कि जमींदार के घर में कुछ चोर घुस रहे हैं। रमेश अपनी जान की फिक्र किए बिना चोरों से भिड़ जाता है और चोरों को भगा देता है और उसी में रमेश घायल हो जाता है।
जमींदार को जब यह बात पता चलती है तो वह रमेश के घर पहुंच जाता है और बोलता है, भाई रमेश, मुझे माफ कर देना। तुमने चोरों से लड़कर मेरा घर लूटने से बचाया है। ये बात मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। इतना बोलकर जमींदार की आंखों में आंसू आ जाते हैं और जमींदार रमेश को फिर से नौकरी पर रख लेता है और दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं।